नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो कि ज्ञान से भरी है। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, जिसका नाम है गुरु का सम्मान। श्री राम कथा की विशिष्ट काव्य शैली में रचना करने वाले पंडित राधेश्याम कथावाचक संत महात्माओं के सत्संग के लिए लालायित रहा करते थे। संत उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा, आनंदमयी माँ तथा संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के प्रति वे अनन्य श्रद्धा भाव रखते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा से उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को अपना गुरु बनाया था। पंडित राधेश्याम जी मालवीय जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनकर भाव विभोर हो उठते थे। वर्टिकल बार मालवीय जी को भी राधेश्याम जी की लिखी रामायण का गायन सुनकर अनूठी तृप्ति मिलती थी। वे समय समय पर उन्हें बरेली से काशी आमंत्रित कर उनकी कथा का आयोजन कराते थे। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पंडित राधेश्याम जी ने संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के साथ काशी पहुंचकर अपने गुरु मालवीय जी को एक कीमती शॉल व मिठाइयां भेंट की। मालवीय जी को आग्रहपूर्वक शॉल ओढ़ाया गया। यह शॉल उन्होंने विशेष रूप से गुरु दक्षिणा के लिए तैयार कराया था। कुछ समय बाद अचानक हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिण भारतीय संस्कृत शिक्षक मालवीय जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। मालवीय जी उनके विरक्त व तपस्वी जीवन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने शिक्षक की ओर संकेत कर राधेश्याम कथावाचक से कहा, इन्होंने कठोर साधना कर असंख्य छात्रों को देववाणी और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया है। ऐसे तपस्वी शिक्षक हमारे आदर्श हैं। कहते कहते उन्होंने वह शॉल उन्हें ओढ़ा दिया। राधेश्याम जी उनकी विरक्ति भावना और आदर्श शिक्षक के प्रति श्रद्धा देख दंग रह गए। अब हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी, जिसका नाम है नैतिक शिक्षा का महत्व। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों मतांतरों के साहित्य का अध्ययन किया था। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उनके पास आया करते थे। विनोबा जी संस्कारों को सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। एक बार महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया। विनोबा जी वहां पहुंचे। उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विश्वविद्यालय में किस किस विषय के अध्ययन की व्यवस्था है। उन्हें बताया गया कि विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। उन्हें बताया गया कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। विनोबा जी ने पूछा, क्या छात्रों को केवल धनार्जन के योग्य बनाने की शिक्षा देना ही पर्याप्त है। क्या उन्हें सच्चा मानव, सच्चा भारतीय बनाना आप आवश्यक नहीं समझते। यदि छात्रों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उन्हें अच्छा मानव बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा व शक्ति का राष्ट्र व समाज के हित में ही सदुपयोग करेगी, इसकी क्या गारंटी है। मेरे विचार में तो सबसे पहले बच्चों व युवक युवतियों को आदर्श मानव बनने के अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति तो धन पिशाच बनकर समाज को गलत दिशा में ही ले जाने का कारण बनेगा। विनोबा जी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाने लगी। अब हम अपनी तीसरी और अंतिम कहानी शुरुआत करते हैं, जिस कहानी का नाम है हरिनाम की महिमा। गुरु तेग बहादुर जी भक्ति और शक्ति के उपासक थे। उन्होंने 1675 में धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में बलिदान देकर यह सिद्ध किया कि एक धर्मगुरु और कवि साहित्यकार समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए सिर भी कटा सकता है। बलिदान देने से पूर्व अनेक वर्षों तक गुरु तेग बहादुर जी ने देश का भ्रमण कर असंख्य लोगों को सदाचार का उपदेश दिया। पंजाब के अनेक कस्बों व गांवों में पीने के पानी का अभाव दूर करने के लिए उन्होंने श्रमदान कर तालाब बनवाए, कुएं खुदवाए। एक बार गुरु महाराज तलवंडी से भटिंडा होते हुए सुलसट पहुंचे।
उनके पास एक सुंदर घोड़ा था। 4 चोर उस घोड़े को चुराने के लिए युक्ति करने लगे। गुरुजी उनका मंतव्य जान गए। उन्होंने कहा, यदि घोड़े पर नियत है तो चोरी क्यों करते हो? मुझसे मांग कर ले जाओ। उनकी प्रेममय वाणी सुनकर चोरों को इतनी आत्मग्लानि हुई कि दो ने पश्चात्ताप के रूप में तत्काल आत्महत्या कर ली। गुरुजी ने अगले पड़ाव में भक्तजनों के बीच प्रवचन देते हुए कहा कि पाप के प्रायश्चित का साधन आत्महत्या नहीं है। व्यक्ति ईश्वर का नाम सुमिरन करके हर तरह के पाप से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, शर्त यही है कि भविष्य में पाप न करने का दृढ़ संकल्प ले लिया जाए। लोभ, लालच व हिंसा की भावना त्याग देने वाले का हृदय स्वतः निर्मल बन जाता है। उनके सदुपदेशों से लाखों व्यक्तियों ने दुर्गुण त्याग कर अपना कल्याण किया।